हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आज के डिस्कशन का विषय है जेपीसी मेंस में पेपर 6 अन्य पेपर से किस प्रकार भिन्न है। क्या पेपर 6 जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है? क्या इसमें स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है? तो इसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पेपर 6 की एक विशेषता है, उस विशेषता से अन्य पेपर में आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है, उसको भी लेकर के हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये एक छोटा वीडियो है जो आपको जेपीएससी मेंस को समझने में क्या करेगा, फ़ायदा करेगा और आपको जो है आगे इस चीज़ को आपको क्या करना है ना, यूटिलाइजेशन करना है जब आप मेंस का एग्जामिनेशन देंगे। तो चलिए, वो क्या है उसको लेकर के हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने पेपर 6 है और ये पेपर 11 टू 13 जेपीएससी का है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे या पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको 6th और 7th का जो पैटर्न है जेपीएससी मेंस का, वो 11 टू 13 जेपीएससी मेंस के पैटर्न से अलग प्रकार का मिलेगा। चूंकि 6th और 7th का जो जेपीएससी मेंस का पैटर्न है वो उसी अकॉर्डिंग में जो है था, जो जैसा कि जेपीएससी ने अपने सिलेबस में कहा था, मैंने कहा है, जिस प्रकार ग्रुपिंग किया है उसी प्रकार से। लेकिन 11 टू 13 जेपीएससी मेंस जैसे ही आप देखेंगे, यहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को छोड़ करके, अर्थात पेपर 3 को छोड़ करके अन्य पेपर का जो पैटर्न है वो अलग हो जाता है। ठीक है। और जो पहले आपको 6th और 7th में पेपर 6 का पैटर्न था, अब उसी चीज़ को लागू कर दिया गया है 11 टू 13 जेपीएससी में। किसमें तो एक तो पॉलिटी में लागू किया गया, इकोनॉमिक्स में लागू किया गया और साइंस में भी लागू किया गया। ठीक है। चलिए, तो क्या कुछ किया गया है वो आपके सामने मैंने रखा। आप जब पीवाई को डिस्कशन करेंगे तो इस चीज़ को ऑलरेडी देख लेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये पेपर अन्य मामले में किस प्रकार का अलग है और कैसे इस पेपर में आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं, उसको लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो साइंस का, जो अगर आप जो सेक्शंस देखेंगे या जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसमें जो निर्देश दिया गया, कैंडिडेट के जो डायरेक्शन दिया गया, उसमें अगर आप देखेंगे एक पॉइंट है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आर डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड आंसर शुड नॉट बी एक्सीड 5 to 600 वर्ड्स। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा अगर आप मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे, चाहे वो पेपर 1 के जनरल हिंदी और इंग्लिश से लेकर के पेपर 2 लिटरेचर की अगर बात करें, या हिस्ट्री ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटी, कहीं भी वर्ड लिमिट्स जो है उसका जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है। केवल और केवल जो है पेपर 6 ही एकमात्र ऐसा पेपर है जहां वर्ड लिमिट को बांधा गया है। अब क्यों बांधा गया है, इसके पीछे का तर्क या रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि अगर आप गौर से समझेंगे, ये पूर्ण रूप से सब्जेक्टिव के पोर्शन में नहीं आता, अर्थात ये साइंस का क्वेश्चन है और साइंस में जो है आप बहुत ज्यादा उसको जो है मतलब विस्तारित पूर्वक आप लिख नहीं सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी होगा, अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, अगर आपको कोई सिद्धांत लिखना है, तो वो उतना ही लिखेंगे जो हर बच्चा लिखेगा। अर्थात इसे आप अपने मन से कोई 2 4 10 वर्ड नहीं जोड़ सकते हैं। इस कारण से यहाँ शब्दों की सीमा को जो है क्या ना, बांध दिया गया है। 1500 to 1600 वर्ड्स में आपको लिखना है। अब इसका फायदा क्या है ना, आपको अन्य पेपर में भी मिलेगा। कैसे? अन्य पेपर में चूंकि आपको जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ 40 मार्क्स का आंसर लिखना है और 40 मार्क्स में शब्दों की सीमा क्या होगा? अगर शब्दों की सीमा नहीं रहेगा तो आप जब उत्तर लिखेंगे तो आप उसे एकेडमिक स्तर का भी बना सकते हैं, अर्थात आप उसको लिख ही रहे हैं और अपने मन से पॉइंट जोड़ते चले जा रहे हैं। पता चला कि वो एक एकेडमिक स्तर का राइटिंग हो गया। लेकिन ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका स्तर भी उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो 40 मार्क्स में अगर आप निकालेंगे, इसी आधार पर जब 32 मार्क्स में 500 से 600 वर्ड है तो 40 मार्क्स में कितना होगा, तो 750 वर्ड्स आपके हो रहे हैं और 750 वर्ड से आपको क्या करना पड़ेगा ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्नों को लिखना पड़ेगा और उसी में आपको तुलनात्मक रूप से चीज़ों को, डेटा को या ग्राफ को जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं उसको आपको रखना पड़ेगा। तो एक फायदा यहां से पेपर 6 से आपको हो रहा है कि जो वर्ड लिमिट काउंट कैसे करें, उसका एकमात्र जो पेपर सोर्सेस है वो है पेपर 6 जहां दिया गया है और इसी सोर्स को यूज करते हुए अन्य पेपर में जब आप लिटरेचर में गए
जहाँ पे 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, तो आप इस प्रकार से शब्द निकाल करके अपने हिसाब से 10-20 शब्द सीमा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक तो ये आपके दिमाग में बैठ गया कि 500 से 600 शब्द सीमा जो तय किया गया है वो कितने मार्क्स पर है। मान लीजिए कि 600 शब्द को 32 मार्क्स पर है, तो 40 मार्क्स पर कितने शब्द हो गए ना, 750 हो गए। ठीक, इधर 10 मार्क्स पर लगभग जो है 200 वर्ड्स पे लिखा जा सकता है। तो एक एक क्लैरिफिकेशन आपको इसी पेपर के माध्यम से मिल रहा है। कौन से पेपर, तो पेपर 6 में। ठीक है, इसके अलावा पेपर 6 की और क्या विशेषता है, तो पेपर 6 चूंकि ये जनरल साइंस का है, और जो जनरल साइंस वाला पोर्शन और जो एनवायरमेंट वाला पोर्शन है, ठीक है, ये दोनों काफ़ी क्या है ना, आप अगर कहेंगे ये नया नहीं है, अर्थात ये परंपरागत तरीके से अगर आप 11-12 के पोर्शंस को देखेंगे तो उससे ये पूर्ण रूप से मैच खा जाता है। तो इस भाग को आप कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने 9-10 में भी सेक्शंस को किया है, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का पोर्शन हो, चाहे वो केमिस्ट्री का पोर्शन हो, चाहे वो बायोलॉजी वाला सेक्शंस हो। सेल डिवीजन तो 8-9-10 से ही पढ़ाई होना चालू हो जाता है, डायग्राम के साथ ही पढ़ाई होना चालू हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये अन्य के मामले में क्या है ना, ईजी होता है। तो इसके सिलेबस को खत्म किया जा सकता है। इसके सिलेबस में आपको लोड कहाँ पर आता है, इसके सिलेबस में लोड आता है दो चीज़ों पर। एक तो एग्रीकल्चर का सेक्शन, एग्रीकल्चर का सेक्शन हालांकि ऐसे भी आसान ही होता है, उस पे आप व्यवहारिक जीवन की किस चीज़ों को जोड़ करके देखेंगे तो वो आसानी होता है। एग्रीकल्चर का सेक्शन एक, और दूसरा हो गया जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, ये थोड़ा आपको यहाँ मेहनत करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको थोड़ा नया डेटा देना पड़ता है, नया कुछ जोड़ना पड़ता है। बाकी अगर आप पूरा के पूरा साइंस के सेक्शंस को देखेंगे तो ये बेस्ड है 11-12 के जो ट्रेडिशनल जो एकेडमिक सेक्शंस का सिलेबस है उसी सिलेबस पर बेस है। बायोलॉजी का तो पूरा का पूरा सेक्शन ही जो है उस पर आप देखेंगे कि है। कुछ अगर हम लोग प्रश्नों को जैसे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को छोड़ दे तो ये बाकी चीज़ें इस प्रकार के हैं, ठीक है। तो और इसी कारण से यहाँ लिखना भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर आपको कुछ डायग्राम देना है तो वो भी क्या लिमिटेड है। तो ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर है अन्य के मामले में, और यहाँ साइंस के बच्चे जो है ना काफ़ी स्कोर करते हैं इस पेपर में। याद रखिएगा, ये साइंस के बच्चों के लिए ये एक बेनिफिशियल पेपर है, और वे इस पर ज़्यादा जोर भी नहीं देते हैं। हमें लगता है कि इसे वे अंत में जा कर के इसका प्रिपरेशन करते हैं। एक बार वे नोट्स कलेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद 11-12 के बुक से नोट्स बना लिया, और फिर इसको बाद में जा कर के वो कंप्लीट कर लेते हैं, और इस पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी मिलता है। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ साइंस के बच्चे को मार्क्स मिलता है, और मार्क्स से आप जो है आर्ट्स की तुलना में ये आगे चला जाता है। वहीं आर्ट्स के बच्चे भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, चूंकि 8-9-10 के बहुत सारा ऐसा सेक्शन है जो 8-9-10 से मिला हुआ है, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो। कुछ चीज़ें अलग है। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड क्या है, तो वो भी 8-9-10 का मैटर है। लिविंग मैंने आपको जैसे बताया सेल डिवीजन वाला पार्ट वो भी है। डीएनए वाला थोड़ा पार्ट 11-12 का हो जाता है, तो वो 11-12 के बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये पेपर जो है अन्य के मामले में याद रखिएगा स्कोरिंग है। कोशिश कीजिए कि इसको जल्द से जल्द जो है कुछ दिनों के क्लासेस को लेकर के इसको खत्म कर दिए आप लोग। जब जितना जल्दी हो जाए साइंस वाले पोर्शन, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट, इसको लटका करके ना रखे, इसको पहले खत्म करके हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर 3 पढ़ेंगे तो हिस्ट्री का सेक्शन काफ़ी बड़ा है। आपको भी मालूम है कि पूरा एंशिएंट पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा मिडिएवल में क्वेश्चन मेंस लिखिएगा तो उसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, और उनके आयाम भी बहुत ज़्यादा है, अर्थात उनमें कई क्वेश्चन निकल करके आ सकते हैं एक ही भाग में। जब हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य में कई प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अशोक को लेकर के ही पूछा जाएगा, या अशोक के प्रशासनिक परिवर्तन या धम्म को लेकर के पूछा जाएगा। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो वहां से बन सकते हैं, लेकिन साइंस में जो पोर्शन है वो आप देखेंगे कम है। तीनों 6th जेपीएससी, 7th जेपीएससी और 11 to 13 जेपीएससी के प्रश्नों को आप उठा करके देख लें, आपको दिख जाएगा कि ये एकेडमिक सेक्शन से मैच खाता है कुछ प्रश्नों को छोड़ करके, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो जिसमें आप नई चीज़ें जोड़ सकते हैं, बाकी ये जो है ट्रेडिशनल टाइप का पेपर है। अब देखिए, कौन नहीं जानता है कि एयर पॉल्यूशन
क्या होता है, और इसको लेकर के यहाँ पूछा है 32 मार्क्स का क्वेश्चन है 11 to 13 जेपीएससी का। देख लीजिए प्रदूषण क्या है, पॉल्यूशन क्या है, और एयर पॉल्यूशन के बारे में देखना है। अब आप बताइए क्या इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा? नहीं, और इस पर जो है 32 मार्क्स है। इसके अलावा लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, ये आजकल के दौर में 10 का हर एक बच्चे के बुक्स में मिल जाएगा कि कैसे लिंग निर्धारण किया जाता है। जंतुओं में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें, कैसे जंतुओं में लिंग निर्धारण किया जाता है उसकी प्रक्रिया का वर्णन जो है ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये सेक्शन जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे किसी निकाय कण में किन शर्तों पर स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, तो यूज अंडर व्हाट कंडीशन डज द सिस्टम पोजेस द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में आपको पूछ रहा है। और क्या एक्सप्लेन हाउ इज द पोटेंशियल एनर्जी इज द पार्टिकल कैलकुलेटेड, कैसे पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है, 11-12 का मैटर है ना, कैसे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन किया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है, तो इस पोर्शंस को जो है किया जा सकता है। देखिए व्हाट आर द इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, जो डिफरेंस पूछ रहा है कि क्या है इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक, 8, 9, 10 का मैटर है। इंफ्रासोनिक साउंड्स के सोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। आप देखेंगे ये पोर्शंस साथियों बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, और स्कोरिंग भी है, और इसी कारण से साइंस के बच्चे इस पोर्शन में भर भर के नंबर लाते हैं। उनको लगता है कि चलो पेपर 6 जो है हमें बैकअप देगा अन्य पेपर के मामले में, चाहे वो हिस्ट्री के मामले हो चाहे ज्योग्राफी के मामले हो। वहाँ कॉम्पिटिटिव क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिटिव जो है तुलनात्मक रूप से अन्य पेपर के तुलनात्मक रूप से यहाँ कम है। ठीक है, चलिए, तो इस पेपर में मार्क्स उठाया जा सकता है। एक चीज तो क्लियर हो गया। कुछ प्रश्न ऐसे यहाँ पर हैं जो थोड़ा सा अलग है। अच्छा, ये प्रश्न भी उपग्रह क्या है, भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए व्यवहृत विभिन्न प्रकार के उपग्रह को, तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट के बारे में। तो क्वेश्चंस को आप देखिए। अच्छा, ये देखिए कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, एकदम बेसिकली ये प्रश्न जो है स्कूल लेवल का है, एकेडमिक स्तर का है, और इस प्रश्न को खूब लिखा जा सकता है, मतलब खूब आराम से लिखा जा सकता है ना, नए नए चीजें जोड़ करके इस पर बताया जा सकता है, तो इस पर मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, ये पेपर स्कोरिंग है। अगर आप इसको उस ढंग से तैयार कर लेते हैं पहले ही, तो आपका एक पोर्शन, बहुत बड़ा जो मार्किंग पोर्शन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि पेपर 6 जो है अन्य के मामले में किस प्रकार का अलग होता है। ठीक है, अब देखिए पेपर 3 11 to 13 जेपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। 11 to 13 जेपीएससी में पेपर 3 जो है अन्य के मामले में पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 के मामले में पैटर्न में थोड़ा अलग मिलेगा। बस पैटर्न में यही है कि यहाँ आपको जो है टोटल क्या दिया गया है ना, 8 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस करने हैं, और यहाँ जो है आपको जो है 5 सेक्शंस दिए गए, उस 5 सेक्शंस में से आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक पेपर और हम लोग देख लेते हैं 11 to 13 में। ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ कोई आपको वर्ड लिमिट नहीं दिया गया कि 500 से 600 शब्दों में लिखना है। तो क्या पॉलिटी वाले सेक्शन में आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे, या शब्दों की सीमा वहाँ पर नहीं काम करना, तो वहाँ भी शब्दों की सीमा काम करेगा, और वो शब्द की सीमा आपको उसी प्रकार से निकाल करके अपने खुद से निकाल लीजिए कि 32 मार्क्स में 500 से 600 शब्द सीमा तक की आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में भी आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ नया चीज़ जोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है तो उसको आप जोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए आपको क्या दिया गया है, सेक्शन बी, खंड बी, सेक्शन बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न दिए गए, और 8 प्रश्न में से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 प्रश्नों का क्या होगा, उत्तर देना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे सेक्शंस को मर्ज कर दिया गया है पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 में, जबकि पेपर 3 में अभी भी क्या है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सेक्शंस को अलग अलग रखा गया था 11 to 13 जेपीएससी में। तो 6-7 जेपीएससी में कुछ और पैटर्न लिया गया था, 11 to 13 जेपीएससी में कुछ और पैटर्न लिया गया है। हम लोगों का जो उद्देश्य था आज ये बताना कि पेपर 6 से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। एक तो वर्ड लिमिट का फ़ायदा, दूसरी ओर ये पेपर अन्य के मामले में स्कोरिंग है, जैसे कि मैंने कहा एकेडमिक स्तर का है, और इसको आप लिख करके नोट्स बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं।
तो चलिए साथियों, आगे हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि पेपर का तो डिस्कशन पूर्ण रूप से हो चुका है पिछला वीडियो और आज के वीडियो में मैंने इस चीज़ को क्लियर किया कि 6th 7th और 11th to 13 जेपीएससी में कैसे पैटर्न में बदलाव आया था। और खास करके जो पेपर 6 है वो हर एक जो जेपीएससी में काफ़ी स्कोरिंग रहा है, खास करके साइंस के बच्चों के लिए है। और अगर चाहेंगे तो आर्ट्स के बच्चे भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं कम समय में और स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।